हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल कर्सर का। आज हम यहाँ पे पैरेलल कर्सर देखने वाले हैं कि पैरेलल कर्सर का यूज हम अपने SAP ऐप में कैसे करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है पैरेलल कर्सर। आप इसका यूज करते हो मेनली नेस्टेड टेबल के कॉन्सेप्ट में। आप क्या करते हो, एक इंटरनल टेबल होता है, एक इंटरनल टेबल से क्या करते हो, कुछ कीज वैल्यू लेकर आप दूसरे इंटरनल टेबल पे लूप लगाते हो। तो उस केस में क्या होता है, फर्स्ट इंटरनल टेबल का वैल्यू जब सेकेंड इंटरनल टेबल में आप पास करते हो सर्च करने के लिए, तो वहां पे क्या होता है कि सेकेंड इंटरनल टेबल फुल स्कैन हो जाता है। फुल स्कैन का मतलब कि आप हमेशा उसको हर एक वैल्यू के लिए वहां पे आप फर्स्ट जो इंडेक्स होता है, फर्स्ट इंडेक्स से आप सर्च करते हो और लास्ट तक आप सर्च करते जाते हो। तब तक सर्च करते जाते हो जब तक कि आपको जो वैल्यू आप सर्च कर रहे हो वो वैल्यू आपको ना मिल जाए। तो यहाँ पे हमारा SAP ऐप के अंदर पैरेलल कर्सर का यूज करके उस प्रोसेस को हम यहाँ पे फास्ट करते हैं। फास्ट करने का मतलब है कि आप क्या करते हो कि जो आपका फर्स्ट लूप है और सेकेंड लूप है, दोनों लूप को आप क्या करते हो, ऑप्टिमाइज करते हो। अब यहाँ पे पैरेलल कर्सर का जब हम यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम सॉर्टिंग करते हैं। आपका जो इनर टेबल है, आउटर टेबल है, आप दोनों टेबल को क्या करते हो, सबसे पहले आप सॉर्ट करते हो। सॉर्ट करने के बाद यहाँ पे हमारा दो मेथड होता है। एक हमारा होता है इनिशियल रीड टेबल का आप यूज करते हो, वैल्यू रीड करते हो। आपका जो आउटर टेबल है, आउटर टेबल के लिए वैल्यू चेक करते हो। अगर वैल्यू इनर टेबल में अगर मैच कर रहा है तब आप लूप चलाने जाते हो, नहीं तो आप क्या करते हो, अगर वैल्यू नहीं मैच कर रहा है तो उस केस में आप क्या करते हो, फिर आप आउटर लूप के पास चले जाते हो। इसी टाइप से यहाँ पे क्या होता है कि ऑप्टिमाइज्ड लूप में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम रीड टेबल नहीं लगाते हैं, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, अपना इंडेक्स दूसरे इनर टेबल जो होता है हम इनर टेबल को ही पास करते हैं और वहाँ पे हम चेक करते हैं कि अगर वैल्यू मैच नहीं कर रहा है तो हम वहाँ से इंडेक्स स्टोर करके बाहर निकल जाते हैं। अब एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है, मैं क्या करता हूँ आपको प्रेजेंटेशन से समझाता हूं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या किया, एक टेबल लिया, ये हमारा सर्च टेबल है। सर्च टेबल में हमारे पास 4 वैल्यू पड़ा हुआ है, मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, कोलकाता है। अब यहाँ पे जो सर्च टेबल है ये हमारा आउटर टेबल है। अब यहाँ पे हमारे पास एक सेकेंड टेबल है जिसके अंदर हमको इस वैल्यू को सर्च करना है। ये हमारा इनर टेबल है, इसका नाम हमने यहाँ पे सिटी टेबल रखा है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 टेबल है, एक हमारा सर्च टेबल है जो आउटर टेबल है और सिटी टेबल जो है हमारा इनर टेबल है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि चारों सिटी को सिटी टेबल में सर्च करना है और सर्च करके हमको पता लगाना है कि ये मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता जो है किस इंडेक्स पे एग्जिस्ट है। तो यहाँ पे नॉर्मल जो आप लूप चलाते हो, तो नॉर्मल लूप में आप क्या करते हो कि आप क्या करोगे, फर्स्ट टाइम आप मुंबई लोगे, आउटर लूप चलाओगे तो आउटर लूप में जो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू होगा वो फर्स्ट इंडेक्स का वैल्यू पिक होगा और मुंबई को आप कहाँ पे पास करोगे, सिटी टेबल में पास करोगे। तो सिटी टेबल में वो सर्च करता जाएगा। सर्च कहाँ से स्टार्ट करेगा, तो टेबल इंडेक्स में आपके नंबर 1 पोजीशन से सर्च स्टार्ट करेगा और जिस पोजीशन पे आप यहाँ पे 21 पे इसको मुंबई मिल गया तो ये क्या करेगा, यहाँ पे सर्च करके आपको बताएगा कि ये वैल्यू 21 पोजीशन पे है। अब यहाँ पे आउटर लूप के लिए क्या करेगा, इनर लूप में सर्च करता रहेगा, मतलब वो क्या करेगा, हमेशा आपका फर्स्ट जो आपका नंबर 1 टेबल इंडेक्स पे जो पोजीशन है वहां से लूप चलाएगा। अब सपोज यहीं पे अगर आप दिल्ली सर्च करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या करोगे, दिल्ली के लिए लूप चलाओगे। तो दिल्ली के लिए जब लूप चलेगा तो क्या होगा कि इनर टेबल में जाएगा और फिर क्या करेगा, फिर फर्स्ट से सर्च करना स्टार्ट करेगा। तो सिंपल सा है कि मुंबई के लिए जब सर्च करने गया था एक फर्स्ट से स्टार्ट किया था, दिल्ली के लिए भी जब सर्च करने जाएगा फिर से लूप आपका फर्स्ट से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमेशा किसी भी आउटर लूप के लिए जब आपका इनर लूप चलेगा तो हमेशा वो फर्स्ट पोजीशन से सर्च करना स्टार्ट करेगा और उस वैल्यू को सर्च करते करते लास्ट तक, मतलब जिस पोजीशन तक आपका वैल्यू मिलता नहीं है तब तक वो लूप आपका वहाँ पे चलता रहेगा। हो सकता है कि आपका वैल्यू यहाँ पे दिल्ली 14th पोजीशन पे, हो सकता है कि 30th के बाद भी हो, यहाँ पे वो 40th पोजीशन पे हो, 50th पोजीशन पे हो, तो तब तक यहाँ पे आपका लूप चलता रहेगा और उस वैल्यू को सर्च करता रहेगा। ये हमारा होता है नॉर्मल केस में। अब यहाँ पे हमारा जो पैरेलल कर्सर का केस होता है, पैरेलल कर्सर के केस में क्या होता है कि सपोज हमारा यहाँ पे एक टेबल है, सर्च टेबल है और यहाँ पे एक हमारा सिटी टेबल है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि पैरेलल कर्सर में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं।
तो आप क्या करोगे, सर्च टेबल को सॉर्ट करोगे। अब यहाँ पे आपका सर्च टेबल सॉर्ट हो गया, मतलब यहाँ पे CDKM आपका यहाँ पे सॉर्टिंग ऑर्डर में आ गया। फिर आप क्या करोगे, सिटी टेबल जो है आपका, जहाँ पे नेम ऑफ सिटी है, आप इसको भी सॉर्ट करोगे। सॉर्ट करते आपका जो सिटी टेबल है ये भी आपका सॉर्टिंग ऑर्डर में आ गया। तो यहाँ पे आपका सर्च टेबल मतलब जो आउटर टेबल है, सिटी टेबल जो आपका इनर टेबल है, दोनों टेबल आपका सॉर्ट हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में दोनों टेबल को आपने सॉर्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आप आउटर लूप चलाओगे। आउटर लूप कौन सा है आपका, सर्च टेबल है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, फर्स्ट लूप चलाओगे यहाँ पे चेन्नई के लिए। अब क्या करेगा, ये टेबल के अंदर चेन्नई सर्च करने जाएगा। चेन्नई इसको 5th पोजीशन पे मिला, ये क्या करेगा, आपको 5th पोजीशन रिटर्न कर देगा। जब आपका पैरेलल कर्सर का केस होगा तो यहाँ पे क्या करेगा कि आपका जो पोजीशन है, टेबल इंडेक्स जो है, इस टेबल इंडेक्स को क्या करेगा, स्टोर करके रख लेगा। अब यहाँ पे क्या किया इसने, 5th जो पोजीशन है इसको इसने स्टोर कर लिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या करोगे, आप सेकेंड दिल्ली के लिए लूप चलाओगे, क्योंकि आपका आउटर लूप कंटिन्यू चल रहा है तो दिल्ली के लिए लूप चलेगा। अब दिल्ली के लिए क्या करेगा, इस टेबल में, सिटी टेबल में सर्च करने जाएगा। तो मैंने नॉर्मल केस में आपको क्या बताया था कि जो भी वैल्यू आउटर लूप में होगा उस हर वैल्यू के लिए जो इनर लूप है, इनर लूप में नंबर 1 मतलब फर्स्ट पोजीशन से आपका लूप चलेगा और एक एक करके वैल्यू चेक करेगा। बट यहाँ पे क्या होता है, पैरेलल कर्सर में क्या होता है कि आपका लूप अब यहाँ पे नंबर 1 मतलब फर्स्ट पोजीशन से आपका नहीं चलेगा। अब यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन से क्यों नहीं चलेगा लूप, क्योंकि जब आपने दोनों टेबल को सॉर्ट कर रखा है तो यहाँ पे जो आपका डी है वो आपके सी से पहले टेबल में नहीं हो सकता है। तो सिटी टेबल में सी के बाद ही आपका डी होगा। तो यहाँ पे पैरेलल कर्सर में हम इसीलिए इसका इंडेक्स स्टोर करके रख लेते हैं। यहाँ पे हम उस इंडेक्स से सेकेंड वैल्यू के लिए लूप चलाते हैं। तो यहाँ पे दिल्ली के लिए हम लूप कहाँ से चलाएंगे, तो दिल्ली के लिए लूप हम चलाएंगे यहाँ पे 5th पोजीशन से और 6th पोजीशन पे हमें दिल्ली मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेबल इंडेक्स में 6 स्टोर करके रख लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे इस टेबल के अंदर 6th तक हमने वैल्यू सर्च कर लिया है। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट क्या करोगे, कोलकाता के लिए आप लूप चलाओगे। अब कोलकाता के लिए यहाँ पे क्या करेगा, आपके टेबल में जाएगा। अब यहाँ पे टेबल में किस पोजीशन से लूप चलाएगा, तो आपका 6th पोजीशन से लूप चलाएगा और वहां से सर्च करना स्टार्ट करेगा। और अगर इसको 14th पोजीशन पे कोलकाता मिल गया तो अब यहाँ पे टेबल इंडेक्स में क्या करेगा, ये 14th पोजीशन को स्टोर करके रख लेगा। तो जब आप मुंबई के लिए लूप चलाने जाओगे, तो मुंबई के लिए जब आप लूप चलाओगे तो उस केस में क्या होगा कि आपका ये 14th पोजीशन से लूप चलाएगा। तो 14th पोजीशन से क्या करेगा, आपके मुंबई को फाइंड करेगा। अब हो सकता है कि मुंबई इसको मल्टीपल टाइम मिल गया। यहाँ पे आप देख रहे हो 18th पोजीशन पे भी मुंबई है और 19th पोजीशन पे भी मुंबई है। तो यहाँ पे अगर इसको मुंबई 2 बार मिलेगा तो यहाँ पे आपका क्या करेगा, 18th 19th हो सकता है आपके टेबल में एक ही वैल्यू। सपोज हो सकता है कि आप सिटी वाइज सेल्स देख रहे हो, किस सिटी में आपका कितना सेल हुआ है। तो वहाँ पे आप क्या करोगे कि एक ही सिटी है, हो सकता है दिल्ली आपका हो सकता है कि 2000 टाइम आ रहा हो। तो वहाँ पे जो फर्स्ट बार जो दिल्ली मिलेगा और लास्ट बार जो दिल्ली मिलेगा उसके बीच में हो सकता है अगर 200 टाइम है तो आपका ये लूप, इनर लूप 200 टाइम चलेगा। 200 टाइम चलकर इनर लूप उस वैल्यू को दिल्ली के लिए वहाँ पे जो भी मतलब उस लूप के आप वैल्यू के साथ करना चाहते हो वो आप वहाँ पे वैल्यू को सम करना चाहते हो या जो भी मतलब आपको फर्दर प्रोसेस करना है आप उसके साथ फर्दर प्रोसेस करोगे। और सबसे जो लास्ट पोजीशन होगा मतलब जहाँ पे वो डेटा मिलना बंद हो जाएगा उस पोजीशन को क्या करेगा, आपके टेबल इंडेक्स में स्टोर कर लेगा। तो यहाँ पे हम इस केस को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे इफ के कंडीशन में डालते हैं कि हमारा जो आउटर टेबल है, आउटर टेबल में जो वैल्यू, सपोज अगर हम यहाँ पे मुंबई के लिए सर्च कर रहे हैं तो आउटर टेबल का वैल्यू जब तक यहाँ पे हमें इनर टेबल में मिल रहा है लूप, हमारा इनर लूप चलता रहेगा। जहाँ भी नॉट इक्वल टू होगा हमारे इनर टेबल के वैल्यू से वहाँ पे हमारा लूप एग्जिट कर जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि वैल्यू पे चेक लगा देते हैं कि अगर मुंबई हमें 18th पे मिला फिर हम क्या करेंगे, लूप हमारा इनर लूप फिर से चलेगा। फिर 19th पे मिलेगा, इनर लूप हमारा फिर से चलेगा। जब ये 20th पोजीशन पे जाएगा वहाँ पे मुंबई और नासिक मिलेगा यहाँ पे
दोनों जो है यहाँ पे नॉट इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से हमारा इनर लूप एग्जिट कर जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पैरेलल कर्सर का मेन बेनिफिट यही होता है कि हम क्या करते हैं कि जहाँ तक भी हमने वैल्यू सर्च कर रखा है उस पोजीशन को क्या करते हैं हम होल्ड करके रखते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा आउटर लूप होता है उस आउटर लूप के लिए हम क्या करते हैं फिर उस पोजीशन से हम सर्च करना स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए हमारा पैरेलल कर्सर जो होता है नॉर्मल जो हमारे लूप का प्रोसेस होता है उससे फास्ट होता है। और इसको हम क्या करते हैं अचीव कैसे करते हैं, तो इसको अचीव करने के लिए हम यहाँ पे सॉर्टिंग, इनिशियल रीड और यहाँ पे हम ऑप्टिमाइज्ड लूप का यूज करते हैं। ऑप्टिमाइज्ड लूप क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर रीड करते हो वैल्यू को, मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि रीड जब करोगे वैल्यू को तो वहाँ पे वो वैल्यू चेक करेगा कि वैल्यू एग्जिस्ट है या नहीं है। बट यहाँ पे ऑप्टिमाइज्ड लूप में हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम रीड टेबल नहीं लगाते हैं, वहाँ पे हम फर्स्ट लूप जो हमारा आउटर लूप है, आउटर लूप का वैल्यू डायरेक्ट हम पास कर देते हैं इनर लूप में। मतलब वैल्यू नहीं बोल सकते हो, पोजीशन बोल सकते हो, और उस पोजीशन से हम क्या करते हैं इनर लूप को रन कराना शुरू कर देते हैं। अगर वैल्यू नहीं मिलता है हम वहाँ पे क्या करते हैं टेबल इंडेक्स स्टोर करते हैं, और वहाँ से हम क्या करते हैं फिर से हम अपने आउटर लूप पे चले जाते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस होता है पैरेलल कर्सर का। अब इसको हम क्या करते हैं, अब ऐप एडिटर पे चलते हैं और अब ऐप एडिटर पे हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। अब ऐप एडिटर पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे AC38 टाइप करते हैं, एंटर करते हैं। हम अपने प्रोग्राम को यहाँ पे क्या करते हैं चेंज मोड में ओपन करते हैं। अब यहाँ पे पैरेलल कर्सर का एग्जांपल देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम टाइम भी एक बार चेक करेंगे। तो टाइम के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। डेटा हम यहाँ पे ले लेते हैं LV स्टार्ट, हम इसके अंदर स्टार्ट टाइम यहाँ पे हम स्टोर करेंगे LV स्टार्ट। टाइप हमारा टाइम स्टैम्प का टाइम स्टैम्प, यहाँ पे हमारा टाइम स्टैम्प L, ये हमारा लॉन्ग वैल्यू स्टोर करके रखते हैं, मतलब जितना भी आपका बड़ा टाइम होगा सारा टाइम स्टोर करके रखता है। अब यहाँ पे हमने टाइम स्टैम्प L डेटा टाइप ले लिया। यहाँ पे हम क्या करते हैं एक और वेरिएबल लेते हैं LV इंट, ये हमारा एंड टाइम स्टोर करेगा। टाइप टाइम स्टैम्प L, इसी टाइप से हम क्या करते हैं एक डिफरेंस निकालने के लिए कि स्टार्ट टाइम और एंड टाइम के बीच में कितना टाइम लगा हमारा सिलेक्ट स्टेटमेंट में। तो हम LV डिफ ले लेते हैं, इसको हम टाइप टाइम स्टैम्प L में स्टोर करते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे नॉर्मल जो लूप मैंने आपको बताया था, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल लूप में कितना टाइम लगता है, और अगर हम पैरेलल कर्सर के साथ जाते हैं तो पैरेलल कर्सर में हमको कितना टाइम लगता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नॉर्मल लूप हम यहाँ पे देखने वाले हैं। हम क्या करते हैं हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे नॉर्मल लूप। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि टेबल से हम डेटा सिलेक्ट कर लेते हैं। टेबल से डेटा सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं सिलेक्ट, हम क्या करते हैं यहाँ पे बिलिंग डॉक्यूमेंट नंबर ले लेते हैं। तो बिलिंग डॉक्यूमेंट के लिए हम क्या करेंगे VVELN हमारा होता है फ्रॉम VVRK टेबल इनटू टेबल, हम यहाँ पे इसको TVVRK में स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कुछ कंडीशन लगा देते हैं। हम एक बार 1 जनवरी 2025 तक का वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ से, जो हमारा पोस्टिंग 1 जनवरी 2025 के बाद हुआ हो। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे इसके लिए वेयर BUDAT हमारा पोस्टिंग डेट होता है, BUDAT ग्रेटर देन इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या करते हैं वैल्यू पास कर देते हैं। वैल्यू हम पास कर रहे हैं यहाँ पे 2025, और यहाँ पे 1 जनवरी के लिए 01 और यहाँ पे 01 हम यहाँ पे पास करते हैं। हमने यहाँ पे VVRK का एक फील्ड लिया, इसको हम स्टोर कर रहे हैं TVVRK टेबल के अंदर। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं वैल्यू हम कब तक का निकाल रहे हैं, तो हम 1 जनवरी से टिल डेट तक का आज तक का वैल्यू हम निकाल रहे हैं।
अब यहाँ पे हमारा TVVR के हमारा आउटर लूप हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनर लूप के लिए इसी का हम क्या करते हैं, लाइन आइटम टेबल को ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको नीचे कर देता हूँ, ये थोड़ा सा फॉर्मेटेड लगेगा, हम यहाँ पे फॉर्मेटेड करते हैं। अब यहाँ पे हमारा TVVR के है, ये हमारा आउटर टेबल है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी इनर टेबल ले रहे हैं। तो इफ TVVR के इज नॉट इनिशियल, हम चेक कर लेते हैं कि हमारा इनिशियल नहीं होगा, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर ऑल एंट्रीज लगाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट, यहाँ पे हम ऑल वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम VVRP, ये हमारा बिलिंग का लाइन आइटम टेबल है, इनटू टेबल, हम यहाँ पे कौन सा टेबल ले लें, TVVRP, सेम नेम से हम एक टेबल बना लेते हैं, T_VVRP। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर ऑल एंट्रीज लगाते हैं, फॉर ऑल एंट्रीज इन TVVR के वेयर VVLN बिलिंग डॉक्यूमेंट नंबर इक्वल टू TVVR के का बिलिंग नंबर VVLN। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारा फर्स्ट जो है यहाँ पे ये हमारा आउटर टेबल है, और नीचे हमारा ये जो हो गया ये हमारा इनर टेबल हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, फॉर्मेटेड करते हैं, एक बार हम सिंटेक्स चेक करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, बी, अच्छा सॉरी, ये हमारा बिलिंग का टेबल है, यहाँ पे FKDAT होगा, ये हमारा बिलिंग डेट होता है। एक बार फिर से हम सिंटेक्स चेक करते हैं। अब हमें बोल रहा है कि यहाँ पे @ और नीचे भी हमें यहाँ पे @ लगाना है। फिर से एक बार सिंटेक्स चेक करते हैं। अब हमारा कोई एरर नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया, 2 टेबल ले लिया, एक हमने आउटर टेबल ले लिया, एक हमने यहाँ पे इनर टेबल ले लिया। अब नॉर्मल लूप हम यहाँ पे देखते हैं। नॉर्मल लूप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे गेट टाइम स्टैम्प करते हैं। गेट टाइम स्टैम्प फील्ड हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस टाइम को हम क्या करेंगे, LV स्टार्ट में स्टोर करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लूप चलाते हैं। तो लूप एट, यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले आप आउटर लूप चलाओगे। SVVR के हम ले लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस लूप को क्लोज करते हैं। यहाँ पे हम नीचे एंड लूप करते हैं इसमें। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब लूप चलाएंगे। तो लूप हमारा कौन सा है, TVVRP है। लूप एट, हम यहाँ पे क्या करते हैं, TVVRP इनटू डेटा, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको स्टोर करते हैं SVVRP में, और यहाँ पे हम इसको ऊपर करते हैं। अब यहाँ पे हमारा नॉर्मल लूप इसी टाइप से चलेगा। नॉर्मल लूप में आप क्या करते हो, यहाँ पे फर्स्ट आपने आउटर लूप चलाया, फिर इसके अंदर आपने क्या किया, एक इनर लूप चलाया, और यहाँ पे आप क्या करते हो, वेयर कंडीशन लगाते हो। वेयर कंडीशन में आप यहाँ पे पास करते हो इसका VVLN इक्वल टू, आप जो यहाँ पे आउटर लूप चला रहे हो, इस आउटर लूप का आप यहाँ पे VVLN मतलब जो भी आपका की फील्ड होता है, आप की फील्ड यहाँ पे पास कर देते हो। सिंपल सा यही हमारा नॉर्मल लूप का प्रोसेस होता है। मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करके एक बार सिंटेक्स चेक करता हूँ, एक्टिवेट करता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे फिर हम टाइम स्टैम्प यहाँ पे स्टोर करेंगे। इस बार हम स्टोर करेंगे एंड में, मतलब कब हमारा यहाँ पे लूप स्टार्ट हुआ और कब हमारा यहाँ पे लूप एंड हुआ। अब यहाँ पे हम टाइम डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, LV, हमारा ऊपर एक वेरिएबल है LV diff इक्वल टू LV इन टाइम से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे हमारा स्टार्ट टाइम। अब यहाँ पे LV diff में हमारा जितना टाइम लगा होगा इस लूप को चलने में, मतलब यहाँ पे आउटर लूप से इनर लूप, उस सारा यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं,
राइट कर देते हैं इसको, राइट। यहाँ पे हम देते हैं नॉर्मल लूप टाइम, और यहाँ पे हम कोमा लगाते हैं और इसको यहाँ पे डिफरेंस दे देते हैं, इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मेटेड करते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कितना टाइम ले रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो माइक्रो सेकेंड में टाइम ले रहा है, 0.0014540, मतलब इतना माइक्रो सेकेंड ये टाइम ले रहा है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, बैक करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे हमारा सैंपल डेटा है तो हम क्या करते हैं, इसको और पीछे करते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, 10 करते हैं। यहाँ पे हम 2025 से नहीं, 2010 से 1 जनवरी 2010 से देख रहे हैं कि कितना डेटा है, इसमें कितना टाइम लगेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्मेटेड करते हैं और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो हमारा इतना माइक्रो सेकेंड का इसमें टाइम ले रहा है। ये था हमारा नॉर्मल लूप का यूज। अब हम क्या करते हैं, इसी को हम कॉपी करते हैं। अब यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, कंट्रोल C कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा देख रहे हैं, हम यहाँ पे हमारा नॉर्मल लूप को हम चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे पैरेलल कर्सर विद क्या करते हैं, हम यहाँ पे रीड स्टेटमेंट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला हम चेंज क्या करेंगे रीड स्टेटमेंट के लिए, यहाँ पे तो रीड स्टेटमेंट के लिए सबसे पहला हमारा चेंज होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर जो हमने LV स्टार्ट टाइम एंड टाइम लिया है, हम इसको सबसे पहले यहाँ पे क्लियर करते हैं, स्टार्ट को क्लियर करते हैं, फिर हम यहाँ पे एंड को क्लियर करते हैं, फिर हम यहाँ पे डिफ को क्लियर करते हैं। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटा कीवर्ड से एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, LV टैबिक्स। ये हमारा क्या करता है, टेबल का लाइन इंडेक्स स्टोर करेगा। तो यहाँ पे हम इसको किस टाइप का रखेंगे, हमारा एक इंटीजर टाइप का हम यहाँ पे रख लेते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक सिस्टम वेरिएबल होता है SY टैबिक्स, उसका हम इसमें वैल्यू स्टोर करेंगे। SY टैबिक्स क्या करता है, हमारा टेबल का जो करेंट लाइन इंडेक्स होता है वो रिटर्न करता है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, रीड का यूज करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे नीचे आते हैं, हमने क्या किया, यहाँ पे टैबिक्स को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, हमने यहाँ पे सारा वेरिएबल यहाँ पे क्लियर किया और इसके अंदर हम क्या करते हैं, 1 स्टोर करते हैं। इसके बाद हमारा गेट टाइम, यहाँ से हमारा टाइमर स्टार्ट होगा, फिर हमारा यहाँ पे लूप स्टार्ट हो रहा है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 1 करते हैं, VVRP इसको भी 1 करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, रीड टेबल में चलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि हम यहाँ पे रीड टेबल करते हैं। रीड टेबल क्यों करते हैं, हम चेक करने के लिए करते हैं कि हमारा जो इनर टेबल है उस इनर टेबल का की फील्ड हमारा आउटर टेबल के की फील्ड से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर सपोज अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर की फील्ड मैच नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनर लूप मतलब लूप को चलाएंगे ही नहीं, हम क्या करेंगे, आउटर लूप को फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रीड टेबल लगाया। अब यहाँ पे आप क्या लगाते हो, ट्रांसपोर्टिंग नो फील्ड। इसका मतलब होता है हम ऐसे नॉर्मल क्या करते हैं, जब भी रीड टेबल करते हैं तो उसके वैल्यू को किसी स्ट्रक्चर में स्टोर करते हैं। ट्रांसपोर्टिंग नो फील्ड का मतलब होता है कि आप यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर या यहाँ पे कोई भी डेटा ऑब्जेक्ट का आप यूज नहीं कर रहे हो, कहीं भी आप स्टोर नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप चेक कर रहे हो कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें नो फील्ड के साथ यहाँ पे विथ की लगाओगे आप। की के साथ हमारा यहाँ पे इसका की फील्ड कौन सा है, VVELN इक्वल टू, हम यहाँ पे जो हमारा आउटर लूप है हम यहाँ पे इस आउटर लूप को पास करेंगे, इसके VVELN को यहाँ पे हम पास कर देंगे। अब यहाँ पे इसमें वैल्यू मैच हुआ नहीं हुआ उसके लिए हम क्या करते हैं, इफ ESY सब RC लगाते हैं। सब RC का वैल्यू अगर हमारा 0 है, इसका मतलब है कि हमारा वैल्यू यहाँ पे
मैच कर रहा है, मतलब ये ट्रू कंडीशन हमारा यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एंड लूप से यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको एंड लूप से यहाँ पे बंद कर दिया। हम इसको एक बार सेव करते हैं। अब यहाँ पे हमने रीड टेबल किया। रीड टेबल करने के बाद यहाँ पे हमने चेक कर लिया, अगर यहाँ पे वैल्यू मैच हो रहा है तो हम यहाँ पे एलवी टैबिक्स में क्या करेंगे, एसवाई टैबिक्स, मैंने भी आपको बताया कि यहाँ पे हमें इक्वल टू लगाना है एसवाई टैबिक्स, जिसके अंदर हमारा टेबल का करेंट लाइन इंडेक्स होता है। हम यहाँ पे एसवाई टैबिक्स का वैल्यू इसके अंदर स्टोर कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा एलवी टैबिक्स में कौन सा वैल्यू स्टोर हो गया, हमारा करेंट, जैसे हमारा लूप चलता रहेगा सबसे जो लास्ट हमारा लाइन इंडेक्स होगा एलवी टैबिक्स में स्टोर होगा। अभी क्या है हमारे एलवी टैबिक्स के अंदर, तो अभी हमारा एलवी टैबिक्स के अंदर 1 है। यहाँ पे अगर ये लूप भी चलेगा तो फर्स्ट टाइम इसको 1 मिलेगा। तो यहाँ पे जो हम वेयर कंडीशन लगा रहे हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था जब मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिखाया था, हम क्या करते हैं उसके पोजीशन को, मतलब टेबल के लाइन इंडेक्स को हम स्टोर करके रखते हैं, और नेक्स्ट बार जब हम इनर लूप चलाते हैं तो हम कहाँ से चलाते हैं, फ्रॉम कहाँ से चलाएंगे हम, तो एलवी टैबिक्स से। मतलब एलवी टैबिक्स में अगर हमने 19 तक सर्च किया तो नेक्स्ट जो हमारा लूप कहाँ से सर्च करना स्टार्ट करेगा, फिर इसी इनर टेबल के अंदर तो 19 से। तो इसीलिए हम यहाँ पे वेयर कंडीशन नहीं लगाते, फ्रॉम टैबिक्स लगाते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट टाइम जब भी लूप होगा तो लास्ट जो हमारा इंडेक्स स्टोर करके रखा है उसी इंडेक्स से फिर हमारा लूप चलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे उस इंडेक्स से चलेगा, बट कब तक लूप चलेगा, हो सकता है कि हमारा एक कस्टमर का 100 सेल्स ऑर्डर है तो 100 सेल्स ऑर्डर के लिए चला, कस्टमर नंबर मैच कराता गया, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारा कस्टमर नंबर हमारा जो इनर टेबल है, इनर टेबल के कस्टमर नंबर के साथ मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम क्या कंडीशन लगाएंगे इसके नीचे, तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे इफ अगर हमारा जो आउटर टेबल कौन सा है, ESVBR के है, इसका हमारा जो की फील्ड है वेवलन, यहाँ पे अगर नॉट इक्वल टू है हमारा जो इनर लूप का जो यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे इनर लूप का वैल्यू किस में स्टोर है, ESVBRP 1 के अंदर स्टोर है। तो इसके VVELN के नॉट इक्वल टू है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा लूप बाहर निकलेगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंड इफ करते हैं और यहाँ पे हम लूप को एग्जिट करते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मेटेड करते हैं, इसको हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं। अभी हम क्या देख रहे हैं, पैरेलल कर्सर का यूज देख रहे हैं विद रीड। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से नीचे हम यहाँ पे आते हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको नॉर्मल लूप टाइम जो है इसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे टाइम डिफरेंस जो दिखाएगा हमारा इसका दिखाएगा। हमने यहाँ पे बस सिंपल सा किया, फ्रॉम टैबिक्स हमने क्या किया कि हर बार हमारा जो इनर टेबल है, इनर टेबल के लाइन इंडेक्स को हर बार हमने स्टोर किया, और नेक्स्ट जो हमारा वैल्यू है आउटर टेबल का, उसके लिए हमने क्या किया, उस इंडेक्स से यहाँ पे नीचे हमने सर्च करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा लूप फास्ट हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, एक बार सबसे पहले सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, कोई एरर है यहाँ पे, क्या बोला है, एंड लूप एंड इफ। अच्छा, हमने यहाँ पे जो SY सबआरसी चेक कराया इसको हमने यहाँ पे क्लोज नहीं किया है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा ये फर्स्ट लूप है, यहाँ पे एक और एंड, अच्छा हमें यहाँ पे एंड इफ लगाना था, हमने एंड लूप लगा दिया, हमने एंड इफ से बंद कर दिया। हम यहाँ पे सिंटेक्स चेक करते हैं, अब कोई एरर नहीं है हमारा, मतलब बिल्कुल सिंपल सा है हमारा पैरेलल कर्सर का स्टेटमेंट है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, इसको यहाँ से हम एग्जीक्यूट करते हैं। नॉर्मल लूप हमारा कितना टाइम ले रहा है, 19 लाख के आसपास में टाइम ले रहा है माइक्रो सेकेंड में। ये हमारा कितना टाइम ले रहा है पैरेलल कर्सर के बाद, ये हमारा 3,32,000 के आसपास में टाइम ले रहा है। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो कि 19 लाख और 3,32,000, इसमें मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस टाइम को आप और भी कम कर सकते हो, और कम करने के लिए आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पे जो मैंने आपको क्या बताया था कि TVVRK को हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें शॉर्ट करते हैं।
तो सॉर्ट करने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, सॉर्ट TVVR के यहाँ पे क्या करोगे आप, उसके की फील्ड, जो की फील्ड आप सर्च करने वाले हो, यहाँ पे मैं वेवलेन पे हमने कंडीशन लगाया तो हम यहाँ पे आउटर टेबल को वेवलेन से यहाँ पे सॉर्ट कर दिया। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, जो आपका इनर टेबल है, इनर टेबल को भी आप यहाँ पे सॉर्ट करोगे। अब यहाँ पे आप लगाओगे फिर वही VLN, मैंने आपको बताया था प्रेजेंटेशन में कि यहाँ पे हम सॉर्टिंग का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, हमारा टेबल शॉर्ट हो गया। हम इसको क्या करते हैं, फॉर्मेटेड करते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका टाइम इन 19 है, 381 हो गया, मतलब यहाँ पे हमारा टेबल शॉर्ट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके टाइम को और कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बाइनरी सर्च लगा देंगे, क्योंकि अभी हमारा ये शॉर्टेड टेबल है तो यहाँ पे हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। और बाइनरी सर्च लगाते आपका ये मैजिक करेगा और ये टाइम जो है आपका बिल्कुल ही कम कर देगा। यहाँ पे आप देख रहे हो 19 लाख यहाँ पे 29,000 में आपका यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, मतलब आपका बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में टाइम का। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि सिंपल सा एक स्टेटमेंट है, उस नॉर्मल लूप को ही हमने चेंज किया है, कुछ भी नहीं किया है। हमने क्या किया, बस वो जो हर बार जो इनर टेबल में फर्स्ट वाले कंडीशन से, मतलब फर्स्ट वाले इंडेक्स से चेक करने जा रहा था, यहाँ पे हमने क्या किया, बस जो लास्ट जो हमारा इंडेक्स था वो इंडेक्स हमने एक वेरिएबल में स्टोर करके रखा और इनर लूप को हमेशा वो इंडेक्स, मतलब क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू सर्च करना है, सॉर्टेड टेबल है हमारा, तो सॉर्टेड टेबल में हमारा अगर A के बाद B ही आएगा, B के बाद C ही आएगा। अगर आप असेंडिंग में सॉर्ट करके रखे हो तो वहाँ पे आप क्या करोगे, वो इंडेक्स आप पास करते रहो और वो क्या करेगा, इनर टेबल में वो जो आप टेबल इंडेक्स पास करोगे हमेशा उस टेबल इंडेक्स से सर्च करना स्टार्ट करेगा जो टेबल इंडेक्स आप यहाँ पे फ्रॉम में पास करोगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि पैरेलल कर्सर लगाने से दोनों नॉर्मल लूप और आपका जो है यहाँ पे पैरेलल कर्सर के थ्रू जो लूप है कितना फास्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ, ये था हमारा रीड स्टेटमेंट के साथ, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, नीचे इसको हम पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, रीड स्टेटमेंट को चेंज करते हैं, इसको हम कर देते हैं लूप के साथ। अब यहाँ पे पैरेलल कर्सर हम देख रहे हैं लूप के साथ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको भी विद लूप कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको सेव कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ों को हम यहाँ पे सेम रखेंगे। ये हमने ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर किया है तो यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं। ये हमने क्लियर कर दिया, यहाँ पे 1 इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ पे हम टाइमर स्टार्ट करें, टेबल हमारा शॉर्टेड होगा, हमें यहाँ पे रीड टेबल नहीं चाहिए तो हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। यहाँ पे हमें एंड इफ भी हटाना है क्योंकि ऊपर से हमने इफ सबआरसी का कंडीशन रिमूव कर दिया है। यहाँ पे लूप है, इस पे लूप चला, इसको आपको चेंज करना होगा क्योंकि 1 आपने ऊपर ऑलरेडी डिक्लेयर करके रखा है। ये भी आपका चेंज होगा, नॉट इक्वल टू के अंदर ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे जो हम एग्जिट ले रहे हैं, अब यहाँ से हम एग्जिट नहीं लेंगे, कंट्रोल X करते हैं, हम इसको यहाँ पे पास कर देते हैं। यहाँ पे हमारा ये और सिंपल हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमाइज्ड लूप। आपको जो भी कोड करना है, यहाँ तक आप पैरेलल कर्सर के लिए चेक कर रहे हो। यहाँ पे अगर आपको कोई भी कोड करना है तो आप अपना प्रोग्राम, मतलब किसी न किसी पर्पस से आप यहाँ पे लूप लगाओगे तो जो भी आपका कोड होगा, आपका कोड यहाँ से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे हम क्या करें, सबसे पहले सॉर्ट कर रहे हैं। सॉर्ट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इस वाला जो हमारा आउटर टेबल है इस पे हमने लूप चलाया। लूप चलाने के बाद हमने क्या किया, एलबी टेबिक्स का जो हमारा वैल्यू है, एलबी टेबिक्स का वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या होगा, यहाँ पे हमने 1 इनिशियलाइज करके रखा है तो 1 पास होगा।
1 से चलना शुरू होगा, वैल्यू मैच करता रहेगा, लूप हमारा इंटरनल चलता रहेगा। यहाँ पे जब भी हमारा वैल्यू मैच नहीं करेगा हमारा आउटर टेबल से, यहाँ पे हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो पोजीशन जो होगा, लाइन इंडेक्स जो होगा, हम यहाँ पे स्टोर करेंगे और इस लूप से हम बाहर आ जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, सेकेंड वैल्यू जो होगा उसके लिए उस पोजीशन से हम सर्च करना स्टार्ट करेंगे जो लास्ट पोजीशन हमने यहाँ पे स्टोर करके रखा है। फिर यहाँ पे लूप हमारा सेम मतलब चलता रहेगा। थर्ड वैल्यू होगा, फोर्थ वैल्यू होगा, यहाँ पे सेम हमारा चलता रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं और यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे हमारा टाइम जो नॉर्मल लूप में कितना लग रहा था, 19 लाख माइक्रोसेकेंड के आसपास लग रहा था। यहाँ पे 0 पॉइंट भी है यहाँ पे। उसके बाद हमारा जो रीड के साथ लग रहा था 31,000 के आसपास लग रहा है। और यहाँ पे लूप के अंदर, लूप जो हमने ऑप्टिमाइज लूप लगाया इसमें इसका आधा हो गया, मतलब यहाँ पे 17,000 के आसपास हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे नॉर्मल लूप से और लूप ऑप्टिमाइज जो है दोनों के बीच में बहुत बड़ा यहाँ पे आपका टाइम का डिफरेंस हो गया। तो ये है हमारा यहाँ पे कि इस टाइप से आप सेकेंड मेथड है, एक तो आप रीड टेबल का यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे एक लूप का यूज कर सकते हो। यहाँ पे एक और होता है कि यहाँ पे आप इसी में लाइन इंडेक्स का भी यूज कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, इसको यहीं पे नीचे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जो हम देख रहे थे लूप, अब हम देख रहे हैं विद लूप एंड लाइन इंडेक्स। यहाँ पे आपका लाइन इंडेक्स का बिल्कुल सिंपल है, ये सब एज इट इज रहेगा यहाँ तक। यहाँ पे जो आप लूप लगा रहे हो सेकेंड वाला, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये सब पहले ही ऊपर डिक्लेयर है, तो ये आपका एरर लेगा। 3 कर दिया हमने यहाँ पे। बस यहाँ पे जो आपका LV टैबिक्स है इसको आप क्या करोगे, ऊपर कर लोगे, यहाँ पे आप एग्जिट लोगे और यहाँ पे आप क्या करोगे, LV टैबिक्स इक्वल टू SY टैबिक्स नहीं करोगे, हर बार आप इंडेक्स क्या करोगे, यहाँ पे लाइन इंडेक्स से मांगोगे। लाइन इंडेक्स क्या करेगा, आपके टेबल में जाएगा, INDEX, ये क्या करेगा, आपका जो इनर टेबल है इसमें चेक करने जाएगा कि इस वैल्यू का इस टेबल में किस पोजीशन पे, मतलब किस लाइन इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, VVELN की है इक्वल टू, हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा लूप चल रहा है आउटर लूप, इसका की फील्ड पास करते हैं, इसमें भी VVELN है। हम इसको यहाँ पे इसको बंद करते हैं और इसको टर्मिनेट करते हैं। अब क्या करेगा कि यहाँ से VVELN जाएगा, इसके अंदर से उसका पोजीशन लाएगा, मतलब लाइन इंडेक्स लाएगा, इसके अंदर स्टोर करेगा, ये इनर लूप को मिल जाएगा और इनर लूप यहाँ पे चलना शुरू करेगा, वैल्यू मिलना बंद होगा, यहाँ से हमारा लूप एग्जिट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे कोई चेंजेज नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लूप सॉरी नीचे हमारा क्या था, विद लाइन इंडेक्स था। अब मैं यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कॉपी करके नीचे हम यहाँ पे राइट स्टेटमेंट में भी लगा देते हैं लूप एंड यहाँ पे हमारा लाइन इंडेक्स है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। फॉर्मेटेड करते हैं, एक बार हम सिंटेक्स चेक करते हैं यहाँ पे क्या बता रहा है। हमने यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया, ABVVRK, अच्छा यहाँ पे K भी डिलीट हो गया था हमारा, और भी कुछ डिलीट हुआ है नहीं, और कुछ नहीं डिलीट हुआ। हम इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे हमारा नॉर्मल लूप कितना टाइम ले रहा है, 19 लाख। यहाँ पे हमारा रीड स्टेटमेंट के साथ कितना टाइम लग रहा है, 29,000। यहाँ पे हमारा ऑप्टिमाइज लूप के साथ कितना टाइम लग रहा है, 79,000 माइक्रोसेकेंड। और यहाँ पे हमारा जो लाइन इंडेक्स जो पास कर रहा है वो हमारा टाइम ले रहा है यहाँ पे 3,66,000 के आसपास में, मतलब सबसे फास्ट जो है हमारा यहाँ पे ऑप्टिमाइज लूप काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, पैरेलल कर्सर का यूज करके आप अपने प्रोग्राम को, मतलब प्रोसेस को आप फास्ट कर सकते हो।